नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हाल ही में यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के काबुल के अंदर एक हॉस्पिटल को निशाना बना करके पाकिस्तान की सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है। उसमें लगभग 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं और साथ ही यहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल भी हो चुके हैं। इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2000 बेड वाला एक हॉस्पिटल था काबुल के अंदर, उसको निशाना बना करके पाकिस्तान की सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। साथ ही जो हॉस्पिटल था वो एक नशा मुक्ति केंद्र था, उसको निशाना बना करके पाकिस्तान की सरकार के द्वारा उसको निशाना बनाया गया है। उसके बाद ही दुनिया भर में यह कहा जाने लगा कि ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी ख़त्म होने लग गई है। जिस तरह से अमेरिका, ईरान, इजराइल या फिर रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जिस तरह से युद्ध लड़ रहे हैं, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर आ चुकी है। जिस तरह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार के द्वारा यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर हॉस्पिटल को निशाना बना करके यहाँ पर एयर स्ट्राइक की गई है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि इस आर्टिकल के अंदर साफ लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान क्लेम में 400 किल्ड बाय पाकिस्तान इन डेडली स्ट्राइक ऑन काबुल ड्रग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है। जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके ऊपर यहाँ पर पाकिस्तान की सेना के द्वारा निशाना बना करके एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें यहाँ पर 4 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं और लगभग 3 से ज़्यादा लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। उनके साथ ही आप इस फोटो के अंदर यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हो कि कितना भयंकर तरीके से यहाँ पर हमला किया गया पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, पाकिस्तान की सेना के द्वारा। इस फोटो के अंदर आप यहाँ पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही यहाँ पर धुआं भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस बात से, आप इस फोटो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी भारी, कितनी भयंकर तरीके से यहाँ पर निशाना लगाया गया है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, पाकिस्तान की सेना के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर राहत कार्य शुरू हो गया है। साथ ही जो घायल हो गए हैं उनको यहाँ पर दूसरे हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया जा रहा है। उसके साथ यहाँ पर जो अल जजीरा ने भी लिखा है कि यहाँ पर अफगानिस्तान एक्यूज पाकिस्तान ऑफ किलिंग 400 इन अटैक ऑन काबुल हॉस्पिटल है। साथ ही यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा 400 लोगों को यहाँ पर काबुल के हॉस्पिटल के अंदर मार दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर क्राइम एग्नेस्ट ह्यूमैनिटी के अनुसार यह कहा जा रहा है कि इस तरह का जो क्राइम है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि उन्होंने किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया है, उन्होंने आतंकवादी को निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखा भी जा रहा है कि यह निशाना बनाया गया है वो अफगानिस्तान के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है, जो कि नशा मुक्ति केंद्र था, जहां पर लगभग 4 से ज़्यादा लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। जहां पर लगभग 2000 के आसपास बेड वाला एक हॉस्पिटल है, उसको निशाना बना करके यहाँ पर अटैक किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा। इसके साथ ही यहाँ पर अफगानिस्तान ने कहा कि इसका बदला भी लेने वाले हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि राउटर्स ने लिखा है कि यहाँ पर ये अफगान तालिबान शेयर 400 किल इन पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन काबुल हॉस्पिटल है। पाकिस्तान ने इस क्लेम को यहाँ पर रिजेक्ट भी किया है, लेकिन साफ तौर पर फोटो के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही यहाँ पर लगभग 2000 बेड वाले हॉस्पिटल को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान सरकार के डिप्टी प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि यह हमला स्थानीय समय के अनुसार रात के करीब 9 बजे हुआ। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2000 बेड का एक हॉस्पिटल था जिसे भारी नुकसान हुआ है। मीडिया की टीमें जब वहां पहुंची तो अस्पताल के कुछ हिस्सों में तब भी आग लगी हुई थी। करीब 30 से ज़्यादा 100 स्ट्रेचर पर बाहर निकाले जा रहे थे। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि वहां बहुत ज़्यादा मरीज थे, इसलिए मृतकों और घायलों की संख्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। उसके साथ यहाँ पर जो क्रिकेटर रशीद खान ने उसने यहाँ पर कहा, उन्होंने यहाँ पर कहा कि यूएन से जांच की मांग की है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर रशीद खान ने पाकिस्तानी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि काबुल में हाल ही में हुए हवाई हमले से लोग दुखी हैं। इन हमलों में कई आम लोगों की जान भी चली गई है। कुछ हमले घरों, स्कूलों, अस्पतालों के लिए आसपास भी हुए हैं। आम लोगों के इलाकों पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से युद्ध अपराध माना जाता है, चाहे वह जानबूझकर किया गया हो या फिर गलती से। खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान ऐसी घटना से लोगों में और ज़्यादा दुख और गुस्सा है। लोगों ने संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन और मानवाधिकार संगठनों से मांग की है कि इस मामले की पूरी जाँच की जाए और जो भी जिम्मेदार हो उसे यहाँ पर सजा दी जाए, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। उसके साथ ही पाकिस्तान ने रविवार की रात को अफगानिस्तान में यहाँ पर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने रविवार रात भर भी कंधार प्रांत में एयर स्ट्राइक आतंकी
ठिकानों निशाना बनाने का दावा किया था। पाकिस्तान यह कार्रवाई ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत की। इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के सैन्य कैंप पर हमला किया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के मुताबिक हमले में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी तालिबान के टीटीपी जैसे संगठन सीमा पार हमले की तैयारी के लिए करते हैं। पाकिस्तान ने यह भी आरोप लगाया कि शुक्रवार रात अफगानिस्तान की ओर से ड्रोन हमला किया गया, जिसका मलबा गिरने से क्वेटा में 2 बच्चों सहित कुछ नागरिक यहां पर घायल भी हो गए थे। साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में यहां पर ओपन वार शुरू हो चुकी है। जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने यहां पर फरवरी के महीने में 27 फरवरी को कहा था कि यहां पर जो अब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वार का यहां पर ऐलान भी किया गया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया कि सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी के निशानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह संख्या 80 तक पहुंचने का दावा किया। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया था। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता हुआ आ रहा है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती हुई आ रही है। उसके साथ यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन की UNAMA के अनुसार 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई में 56 नागरिक मारे गए, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल है। उसके साथ यहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग अपने घर छोड़कर के सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान और टीटीपी की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा पहले से चलती हुई आ रही है। साल 2001 के अंदर यहाँ पर अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वह इसे इस्लाम के खिलाफ मानता है। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तान सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, इसलिए वो इसके खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते हैं। 2021 में अफगान तालिबान की सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले भी किए थे। उसके साथ ही देखना बड़ा ही दिलचस्प होगी अफगानिस्तान इसका किस तरह से काउंटर करता है, अफगानिस्तान इसका बदला कैसे लेता है। उसके साथ ही आप इस फोटो के अंदर यहाँ पर देख सकते हो कि कितना भयंकर तरीके से हमला किया गया है। साथ ही पूरे अस्पताल के चितड़े उड़ गए हैं। साथ ही यहाँ पर घायलों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही जो मर गए हैं उनको यहाँ पर दफनाया भी जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से लाशों को यहाँ पर बोरी के अंदर डाल कर ले जाया जा रहा है। साथ ही आपको क्या लगता है, आपके अनुसार अफगानिस्तान को इसका बदला लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।